Hello, good morning, everyone, and once again, welcome to my YouTube चैनल RGL इंग्लिश क्लासेस। आज हम क्लास 12th के डिस्कस करेंगे पोइट्री चैप्टर का चैप्टर नंबर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, और इसको लिखा किसने है? वॉल्ट विथमैन ने। तो सबसे पहली बात है क्या कि हम किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्टिव देखने के पहले उसके लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, उसके समरी को जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है। इनसे क्या होता है कि आपके माइंड में एक सेट हो जाता है, ठीक है ना, कि इस कविता में, इस कहानी में कह क्या रहा है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव रटने का जो झंझट है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो और क्या, इनका हम सारा वर्ड मीनिंग जितना भी आप देख रहे हैं, सबका वर्ड मीनिंग जो जो इम्पॉर्टेंट है वो वर्ड मीनिंग हम लिख लिए हैं। ठीक है ना, आप इसको थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, आप मेरे साथ थोड़ा सा रहिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आज हम इसको वर्ड मीनिंग भी देख लेंगे, उसके बाद इनका कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है। आखिर हम पढ़ रहे हैं तो आखिर एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मेरा थोड़ा सा नोट्स रहेगा, आप उसको पढ़ लीजिए। 100% है कि इनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं आगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये किसके द्वारा लिखा गया है? वॉल्ट विथमैन के द्वारा लिखा गया है। वॉल्ट विथमैन का जो जन्म होता है ना 1819 ईस्वी में होता है और इसकी मृत्यु 1892 ईस्वी में होता है। तो ये जो थे ना, पीपल्स पोइट कहा जाता है, यानी कि लोगों का कवि कहा जाता है। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज इवर प्रोड्यूस्ड। कहता है कि ये पीपल्स पोइट के साथ इंडिविजुअलिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब क्या होता है? व्यक्तिवादिता, और जो इसके जैसा जो अमेरिका ने कभी आज तक नहीं प्रोड्यूस किया है। ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर, यानी कि वो कारपेंटर का भी काम किया करते थे। कब? बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी कि जब अपना ये 12वां बर्थडे मना रहे थे तो उसके पहले ये कारपेंटर का काम किया करते थे। ही ऑल्सो वर्कड एज ए प्रिंटर, ये प्रिंटर का भी काम किए, टीचर का काम किए एंड एडिटर का भी काम किए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है इसका वो क्या है कि ये वॉलेंटियर नर्स थे ड्यूरिंग द सिविल वार। जब गृह युद्ध हो रहा था अमेरिका में तो वहाँ पे ये वॉलेंटियर नर्स की भूमिका निभा रहा था। ठीक है, विटमैन्स पोइट्री ऑल ऑफ विच इज कलेक्शन इन लीव्स ऑफ ग्रास। देखिएगा इनका बहुत ही ये कलेक्शन है। ठीक है ना, कलेक्शन क्या होता है? एक प्रकार का संग्रह होता है, यानी कि बहुत सारी कविताओं को मिला करके एक कलेक्ट करके एक नाम दिया गया जिसका नाम था लीव्स ऑफ ग्रास। इज नॉन फॉर इट्स फ्री रिदम्स एंड लैक ऑफ राइम। ठीक है, लिप्स ऑफ ग्रास इसको याद रखिए। ये क्या था? फ्री रिदम्स था और लैक ऑफ राइम, राइम की थोड़ा कमियां थी। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ऑन एक्सपेंस इन 1855, यानी कि 1855 ईस्वी में खुद के पैसे से इन्होंने क्या किया? लिप्स ऑफ ग्रास को पब्लिश किया। ठीक है ना, हाउएवर, खैर जो भी हो, द फ्री फ्रॉम द पोएम्स एंड द जॉयफुल डेडिकेशंस टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल वेर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट। जो ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल है, ठीक है, इंपॉर्टेंस मतलब महत्व होता है, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत। ये जो व्यक्तिगत का जो महत्व था ना, तो सबसे शुरू में इसको क्या किया? रेस्पॉन्स नहीं दिया, इनकी बातों को कोई नहीं मानता था। ठीक है, इनफैक्ट वास्तव में हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट विटमैन हिज जॉब एज कॉस्ट, यानी कि इनका मतलब क्या होता है समझिए। ये जो इन्होंने लिप्स ऑफ ग्रास जो लिखा था, तो ये लिखने के बाद जो है ना, इनको इनकी जो पोएम्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, इनको चुकाना पड़ा अपनी जॉब को छोड़ करके, यानी कि इसका जॉब छुड़ा दिया गया। ठीक है ना, जॉब से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि लोग इनको मानते थे, इनका जो बुक मतलब कविताएं हैं वो ऑब्सेंस है। ऑब्सेंस का मतलब होता है भलगर, जिसको कि अश्लील कहा जाता है। वास्तव में ये कुछ कहना और चाहते थे, लेकिन लोग जो है ना दूसरा कुछ समझ लेते थे। इन 1881 1881 ईस्वी में आफ्टर मेनी एडिशन लिप्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर, यानी कि बहुत प्रकाशन के बाद जो है ना एक इसको पब्लिशर मिला विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड, जो कि तैयार हो गया इनको पब्लिश करने का। ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन वेयर इंथुजियालिस्टिकली बट विटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनएप्रिसिएटेड इन अमेरिका। ये सॉरी, यहाँ पे बोला गया रिसीव्ड इन यूरोप, यानी कि इनकी कविताओं को जो है ना यूरोप में क्या किया गया?
यूरोप में अपना लिया गया, लेकिन इनकी जो खुद का जो देश था अमेरिका, वहाँ पे इनको नहीं अपनाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट ही कुड विन अप्रिसिएटेड इन अमेरिका। लेकिन जब ये मर गए तब अमेरिका में इनकी किताबों को, इनके कहानियों को अच्छे से पढ़ने लगे। तब उनको जो है ना, फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, तब अमेरिका वासियों को एहसास हुआ कि नहीं, वॉल्ट विथमैन जो है ना बहुत बड़े कवि हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले अमेरिका में इसको नकार दिया गया, लेकिन इसके मरने के बाद सभी ने इनके प्रशंसा भी की, सराहना भी की। इसीलिए उनका कुछ वर्क्स है। सबसे पहला वर्क्स क्या है, इंपॉर्टेंट वर्क्स है लिप्स ऑफ ग्राफ्स 1855 ईस्वी में, और एक वर्क्स है इसका ड्रम टैप्स। ये क्या है आपका, दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट वर्क्स है। ये तो हम पढ़े क्या, वॉल्ट विथमैन के बारे में। अगर हम इसके वर्ड मीनिंग की बात करते हैं तो देखिए वर्ड मीनिंग एक दूसरे से रिलेटेड है। वॉल्ट विथमैन को पीपल्स पोएट भी कहा जाता है, इंडिविजुअलिस्टिक भी कहा जाता है। कारपेंटर के रूप में काम किया था ये, कब, 12वें जन्मदिन से पहले। ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने प्रिंटर का काम किया, टीचर का काम किया, एडिटर का काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उन्होंने वॉलंटियर नर्स यानी कि स्वयंसेवक नर्स के रूप में काम किया, कब, ड्यूरिंग सिविल वार। देखिए ना, सब वर्ड एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। उसके बाद क्या हुआ, लिप्स ऑफ ग्रास एक संग्रह है जिसको कि पब्लिश हुआ था 1855 ईस्वी में। ठीक है। जो व्यक्ति के महत्व है इनको रिसीव नहीं किया गया, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, इसीलिए इसको चुकाना पड़ा। क्या चुकाना पड़ा, इसको जॉब को खोना पड़ा, क्योंकि उसको लग रहा था कि इनके जो कविताएं हैं ना इसमें असली चीज़ें बताई गई। फिर क्या घटना घटता है, 1881 ईस्वी में क्या होता है, एक पब्लिशर मिला इसको जो कि छापने के लिए तैयार हुआ। यूरोप में इनको स्वीकार किया गया, लेकिन मरने के बाद अमेरिका में भी इनकी कविताओं को स्वीकार किया गया। इनकी दो प्रमुख कविता मतलब रचनाएं हैं, पहला क्या है, लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। देखिए आपको वर्ड मीनिंग भी याद हो जाएगा इस तरीक़ा से। अब हम इसका कविता का पहला लाइन लेते हैं। पहला पैराग्राफ क्या कहता है, कहता है आई सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना। ठीक है ना। माई सेल्फ उत्सव मनाना, मनी के माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। कहता मैं खुद गाता हूँ, खुद यशोगान करता हूँ, खुद उत्सव मनाता हूँ। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। एज्यूम का मतलब क्या होता है, मानना। ठीक है ना। यानी कि जो मैं मानता हूँ वो तुमको भी मानना पड़ेगा। ठीक है ना। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। यानी कि फॉर एवरी एटम, यानी कि मेरे प्रत्येक अणु, बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, यानी कि आपका जो जितना प्रत्येक अणु, शरीर के जितने भी अणु आपका उतना ही सुंदर है जितना कि मेरा, यानी कि जितना मेरा सुंदर है उतना आपका है। यानी कि वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वी आर इक्वल। ठीक है ना, ये कहना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो आप इसका वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा। देखिए सेलिब्रेट मतलब मनाना होता है, गाना होता है, मनाना होता है, मानना होता है, एवरी आइटम प्रत्येक अणु, बिलोंगिंग यानी कि उतना ही अच्छा जितना कि तुम्हारा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं इसका क्या कहता है। कविता बहुत छोटा है लेकिन बहुत कुछ बातें कह रही है ये। आई लोफ एंड इनवाइट। लोफ का मतलब क्या होता है, भटकना, घूमना। कहता है मैं इधर उधर भटकते रहता हूँ। एंड इनवाइट माई सोल, और मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। ठीक। उसके बाद आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। तो देखिए इसका नीचे वर्ड मीनिंग दिया गया है। तो लीन का मतलब क्या होता है, लीन का मतलब होता है झुकना। एट माई ईज का मतलब होता है आसानी से, ठीक है ना, या आराम से। ऑब्जर्विंग का मतलब होता है अनुभव करना। ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास यानी कि ग्रीष्मकालीन घास के नुकीली भाग को। तो देखिए कहने का मतलब क्या होता है इनका, इस कविता का लाइन का, कि मैं आसानी से आराम पूर्वक झुकता हूँ और ऑब्जर्व करते रहता हूँ। किसका ऑब्जर्व करता हूँ, ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, यानी कि ये जो ग्रास है ना, ग्रास का जो नुकीला भाग है ऊपर का, मैं उसको भी ऑब्जर्व कर लेता हूँ। ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है ये, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरी जो जीव है और एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का जो प्रत्येक अणु है, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, यहीं की मिट्टी से, यहीं के हवाओं से बना है। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, वो मैंने यहाँ पैदा लिया है। ठीक है। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, यानी कि मेरे माता पिता से मैं पैदा हुआ हूँ,
ठीक है ना। और मेरे माता पिता से वो अपने माता पिता से हुए हैं, उनके भी माता पिता से वो हुए, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि एंड देयर पेरेंट्स द सेम, मैं भी अपने माता पिता से हूँ, आप भी अपने पेरेंट्स से हैं, तो हम सब क्या हैं, सेम हैं, हम लोग डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। आई नो 37 ईयर्स ओल्ड, देखिए ये जब कविता लिख रहे थे ना तो 37 ईयर्स के थे, बोल भी रहे हैं कि मैं 37 साल का हूँ, एंड ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और परफेक्ट हेल्थ में हूँ, परफेक्ट हेल्थ बिगिन, यानी कि एकदम स्वास्थ्य के साथ, स्वास्थ्य पूर्वक हूँ और स्वास्थ्य के साथ, हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, मैं आशा करता हूँ कि जब तक, यानी कि मृत्यु तक मैं सीज रुकूंगा नहीं, मैं काम अपना करते चला जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है ये, क्रीट्स, क्रीट्स का मतलब क्या होता है, स्कूल इन एबियंस। अब देखिए क्रीट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख दिए हम, ठीक है ना। क्रीट्स का मतलब यहाँ पे धार्मिक विश्वास होता है, स्कूल्स का मतलब धार्मिक विश्वास का जो तरीका होता है, यानी कि आपका थॉट्स कैसा है, कैसे आप उसको कैसे मानते हैं, कैसा आपका तरीका है वे। इन अबियंस का मतलब क्या होता है, विस्मृत करना, और रिटायरिंग बैक का मतलब क्या होता है, सेवानिवृत्त करना। अब देखिए इस लाइन का माने क्या होता है, कहता है क्रीट्स एंड स्कूल्स इन अबियंस, अपने विचारों को, अपने धार्मिक चीज़ों को आप क्या कीजिए, थोड़ा सा विस्मृत कीजिए, और रिटायरिंग बैक, और थोड़ा पीछे आइए, यानी कि सारे धर्मों को आप छोड़ दीजिए। और जब आप सारे धर्मों को छोड़िएगा ना तो ऐसा लगेगा कि सभी प्राणी क्या है, एक है, हम लोग आपस में एक है, हम किसी से अलग नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं होगा, और हम इस चीज़ों को कभी भुला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बचपन से हम क्या करते हैं, धर्म के और इतना झुकाव हो जाते हैं कि हम उस धर्म को भुला ही नहीं पाते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं इन सारी चीज़ों को छोड़ करके, ठीक है, तो आप एक ऐसी दुनिया में आइए जहाँ पे धर्म का कोई इम्पोर्टेंस ना रहे, तब आपको पता चलेगा कि वी आर इक्वल, हम लोग कभी सभी क्या है, समान है, हम वी आर द गॉड्स ऑफ, सॉरी वी आर द सन्स ऑफ गॉड, हम लोग क्या है, भगवान के ही बच्चे हैं, ठीक है, वी आर द गॉड्स क्रिएचर। ठीक, नेक्स्ट लाइन इसका क्या कहता है, आई हार्बर फॉर गुड और बैड। ये हार्बर का माने क्या होता है, ठीक है, तो देखिए हार्बर का माने क्या होता है, तो हार्बर में लिखा हुआ है कि विश्वास या दिमाग की सोच या फिर आश्रय देना, ठीक है। गुड और बैड का तो माने पता ही है, परमिट का मतलब होता है अनुमति देना, स्पीक का मतलब होता है बोलना, एवरी हैजार्ड का मतलब क्या होता है, प्रत्येक खतरे में, ठीक है ना। तो और उसके बाद क्या कहता है, प्रत्येक खतरे में, और उसके बाद नेचर का मतलब होता है प्रकृति, विदाउट चेक का मतलब बिना जांच के, विथ ओरिजिनल एनर्जी का मतलब क्या होता है, मूल ऊर्जा के साथ। चलिए अब इसका लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। सब वर्ड जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है। अब जो पैटर्न आपका आता है वो कविता से लाइन उठा देगा और आपको बोल देगा सीधा कि ये कविता का लाइन कहाँ से लिया गया है, इसीलिए आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। कहता है आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड। कहता है कि मैं आश्रय देता हूँ, मैं मानता हूँ गुड और बैड दोनों को, ठीक है ना, और मैं प्रत्येक स्थिति में, ठीक है ना, मैं अच्छे को अच्छा कहता हूँ, बुरे को बुरा कहता हूँ, और प्रत्येक स्थिति में चाहे खतरा कुछ भी हो, मैं अपने आप को परमिट देता हूँ। क्या चीज़ का परमिट देता हूँ, स्पीक, बोलने का, यानी कि अगर इसके सामने कुछ बुरा हो रहा है तो ये बोलने में हिचकिचाते नहीं थे, सही को सही मानते थे, गलत को गलत मानते थे, और ये बोल भी रहा है। नेचर, ये जो प्रकृति के विदाउट चेक और बिना कोई जांच किए हुए पूरा ऊर्जावान के साथ मैं जीवन पर्यंत तक ये काम करते रहूँगा, चाहे खतरा कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम इसका तो पढ़ लिए हम कुछ। अब क्वेश्चन कैसे आता है आपके एग्जाम में, थोड़ा सा देख लीजिए। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम। अच्छा बताइए कि इस कविता में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है, कौन बोल रहा है, तो हम बात कर रहे हैं द पोइट हिमसेल्फ, कभी खुद बात कर रहे हैं ये, ठीक है ना। ये कब क्वेश्चन पूछा, 2023 में। फिर देखिए, वॉल्ट विथमैन वाज
डैश ए एन। वॉल्ट विथमैन कहाँ के लेखक थे? तो वो अमेरिका के अमेरिकन पोएट थे, क्योंकि अमेरिका में वो जो जन्म मतलब वो जो इससे भी पता कर सकते हैं हम कि अमेरिका में उनकी लिप्स ऑफ ग्रास को, उनकी कविताओं को अपनाया नहीं, लेकिन यूरोप में अपनाया गया था, इसीलिए अमेरिकन पोएट थे। ठीक है। हु कंपोज लिप्स ऑफ ग्रास? देखिए 2022 में पूछा गया कि लिप्स ऑफ ग्रास किसने लिखा, तो ये किसने लिखा? वॉल्ट विथमैन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लाइन आ गया आपका, क्या लाइन दिया गया? आई नो 37 ईयर्स ओल्ड। अब हो गया, पता चल गया कि 37 ईयर्स ओल्ड के बारे में किसके बारे में बात कर रहा है। तो ये चैप्टर, ये लाइन कहाँ से लिया गया? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। वॉल्ट विथमैन हैज रिटन द पोएम, तो सबसे हल्का क्वेश्चन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्ट विथमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड, कितने ईयर्स की बात कर रहा है? 37 ईयर के। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, होप का मतलब आशा करना, बताए थे। ये कहाँ से लिया गया है? तो लिखा हुआ देखिए 2018 में पूछा, 19 में पूछा, 24 में पूछा, देखिए करंट क्वेश्चन है ये, इसलिए आपको लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और ये कहाँ से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। कभी कभी क्या करता है, यहाँ पे 4 राइटर का नाम दे देगा, इसलिए राइटर का भी नाम आपको रटना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन पूछा आपका, देखिए पैटर्न कैसा चेंज कर दिया, सिर्फ लाइन टू लाइन उठा के बार बार पूछ रहा है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये कहता है लिखा किसने है? तो वॉल्ट विथमैन ने लिखा है। पूछता इज रिटेन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? इज टेकन फ्रॉम, सॉरी टेकन फ्रॉम, तो कहाँ से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोइट डैश फॉर हिमसेल्फ, पोइट क्या करता है? तो पोइट सिंग करते हैं। एंड वाट आई एज्यूम यू विल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम, देखिए 2023 का क्वेश्चन है, जो मैं मानता हूँ वो तुम लोग भी मानोगे, ये कहाँ से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। आई हैम्बर नहीं होगा, यहाँ पे हार्बर होगा, ये गलत छपा गया है, ठीक है ना। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, ये कहाँ से लिया गया है? नहीं लिया नहीं गया, लिखा किसने है? तो लिखा किसने है? तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि लिया कहाँ से गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है? वॉल्ट विथमैन ने, और ये 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है? डैश वर्क इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, तो किसके द्वारा? तो वॉल्ट विथमैन के द्वारा। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, कुछ भी याद रखिए, परमिट याद रखिए, स्पीक याद रखिए, हैजार्ड याद रखिए, तो ये कहाँ से लिया गया है? टेकन फ्रॉम, कहाँ से? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। वॉल्ट विथमैन वर्क एट ए वॉलंटियर नर्स, देखिए क्वेश्चन पूछा गया वॉलंटियर नर्स, कब ये वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किए थे? जब वहाँ पे सिविल वार हो रहे थे, यानी कि अमेरिका में जब गृह युद्ध हो रहे थे, तब इन्होंने वॉलंटियर नर्स की भूमिका निभाई थे। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये क्वेश्चन क्या हुआ? रिपीट हुआ, 21 में पूछा, 22 में पूछा, 22 में पूछा फिर, ठीक है ना। अब ऐसा मत सोचिएगा कि आईसी वाले को पूछा तो इंटर आर्ट्स वाले को नहीं पूछेगा, किसी को भी पूछ सकता है ये। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। हु रोट डैश फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड एज बिलोंगिंग टू यू, देखिए 2024 का आईसी वाले का क्वेश्चन है। अब कुछ भी वर्ड याद रखिए, एटम से याद रखिए, ठीक है ना, गुड बिलोंगिंग्स टू यू, तो ये कहता है क्या लिखा किसने है? तो सबसे पहले पहचानिए कि ये लिया कहाँ से गया है, तो लिया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है? वॉल्ट विथमैन ने, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सपोर्ट कीजिए, और ये मेरा क्या है, अपना नोट्स है, इनसे भी पढ़िए, इनसे भी आपको बहुत मिलेगा। वॉल्ट विथमैन, अगर पहले आप इसको पढ़ लिए रहते तो आंसर आपको मिल गया रहता। ये अमेरिकन पोइट है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का लिरिक है। डैश वर्क इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, तो किसके द्वारा? वॉल्ट विथमैन। वॉल्ट विथमैन वर्क एट एज ए वॉलंटियर नर्स इन, तो सिविल वार, ठीक है। इन दिस पोएम वॉल्ट विथमैन इज डैश ईयर, तो 37 ईयर्स। डैश इज नॉन पीपल्स पोइट, जो भी बचा खुचा है इनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। ये वॉल्ट विथमैन को पीपल्स पोइट भी कहा जाता है। वॉल्ट विथमैन ऑब्जर्व ए स्पीयर ऑफ डैश ग्रास, तो कैसा ग्रास? समर ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरी एटम ऑफ डैश इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, क्या बोला? एवरी एटम ऑफ ब्लड। हिज बेस्ट लिप्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड इन, कब? 1855 में पब्लिश हुआ था। वॉल्ट विथमैन बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करता है ये? अमेरिका से। हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। इन दिस पोएम द पोइट डैश फॉर हिमसेल्फ, क्या करते हैं? ये गाते हैं, ठीक है। ये था आपका इतना सा ही, ठीक है। अगर आप इतना सा पढ़ लेते हैं तो आई होप कि 100% है कि इससे बाहर आपका नहीं पूछेगा, ठीक है। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उतारिए और उसके बाद समझिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आपकी मर्जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।